अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी। तो व्यूअर्स, आज हम सियालकोट किला के पे मौजूद हैं और ये एक तारीखी जगह है, पाकिस्तान की कदीम तरीन तारीखी जगहों में से एक है। तो आज हम इसकी हिस्ट्री बयान करेंगे, इसमें क्या कुछ है और देखते हैं जी। इस किले की जो हिस्ट्री है, तकरीबन 5000 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये तकरीबन कह सकते हैं राजा सलवाल ने इसकी तमीर शुरू करवाई थी। ये 5000 साल पुराना ये किला है और ये तकरीबन 2000 मजदूरों ने इसको तमीर किया था। और ये वक्त के साथ साथ जो आते रहे हैं बादशाह या राजा, ये वक्त के साथ साथ इसको तमीर करते गए हैं। कुछ इसको तमीर करते गए हैं और कुछ इसको कह सकते हैं नुकसान पहुँचाते गए हैं। ये इस किले की हिस्ट्री है और ये किला 5000 साल पुराना तकरीबन है। यहाँ से 2000 साल पहले इस किले में राजा पुरन के दामन को दागदार भी किया गया था। इसकी भी एक काफ़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। ये जब ये किला उस वक्त पाकिस्तान के नाम हुआ था, जिस वक्त ये 1947 के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था, सियालकोट किला। ये व्यूअर किला सियालकोट का वो हिस्सा है जहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। जितने भी बादशाह थे वो सारे के सारे यहाँ पे आके अपने जितने भी लोग मुसलमान थे या जितने भी लोग हुआ करते थे, ये कैदियों की जगह है। ये हालत काफ़ी ख़राब है, बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं आप लोग। आए मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ। ये देखिए, ये सारा आप देख सकते हैं, ये हालत बड़ी नाजुक सी है। और सुनने में ये है, हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था। जो इधर का राजा सल था, वो यहाँ पे कैदियों को कैद करके सजा सुनाया करता था। और सुनने में ये भी है कि जब अंग्रेज दौर था, अंग्रेज की हुकूमत थी और यहाँ पे अंग्रेज भी यहाँ पे कैद किया करते थे। बल्कि यहाँ तक कि यहाँ का जो बादशाह था, अंग्रेज़ों ने उनको भी पकड़ के यहीं पे उसको सजा सुनाई थी। ये आए मेरे साथ, ये सारी बिल्डिंग की हालत देखें। ये सारा का सारा ये देखिएगा। और ये इर्द गिर्द सियालकोट का इलाका है। ये बिल्कुल टॉप है सियालकोट का, मीन्स के कह सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा है। और ये जो किला है ये टॉप वाली जगह पे है और इसके इर्द गिर्द शहर है बिल्कुल चारों तरफ सियालकोट। ये सियालकोट का वो कह सकते हैं दरमियानी हिस्सा है जहाँ पे ये किला तमीर है। तो अब तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस किले की। ये अब तो तकरीबन यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट की ऑफिस बन गए हुए हैं। ऊपर थाना भी है और ये सामने कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा दफ्तर है इधर। ये ऊपर वाला हिस्सा ये तकरीबन टूरिज्म के लिए तो नहीं है, मगर क्योंकि किले का तो नामो निशान नहीं रहा हुआ। ये बात खस्ता हालत की बिल्डिंग है जो आपके सामने है। जी व्यूअर्स, ये भी एक किले का ही हिस्सा है, मगर इसकी दीवार देखें। ये जितना भी इस किले में साजो सामान आया करता था, ये सारा भारत से आया करता था, क्योंकि उस वक्त तो ये इकट्ठा ही था। तो बादशाह जितने भी थे, ये सारा का सारा सामान उधर भारत से ही मंगवा के इस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ये जो भी बनावट है ये लगाया करते थे। ये इसकी ईंट देखें, ये उस वक्त की कदीम ईंट है, छोटी सी ईंट है। और बिल्डिंग
یہ دیکھیں، یہ تھوڑی سی حالت بچی ہوئی ہے قلعے کی، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ہسٹری میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک سرنگ ہے، یہ جو ادھر سے جموں کشمیر کی طرف نکلتی تھی۔ ہسٹری میں یہ کہا گیا ہے، مگر اس کا شور نہیں ہوں، کنفرم بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، مگر اس وقت یہ بند کر دی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آتے گئے ہیں جو بادشاہ، اور انہوں نے یہ بند کر دی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ، یہ سارا کا سارا دیکھیں کیوں، یہ تھوڑا یہ میرے خیال میں جو قلعے کی اصل حالت ہے نا، یہ بچی ہوئی ہے بس۔ اور اس کی اینٹ کا سائز بھی دیکھیں، بالکل باریک سا، جیسے ٹائل ہوتی ہے، بلکہ ٹائل سے بھی باریک ہے۔ تو یہ سارا آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور اچھی بھی لگے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز تھوڑا اس کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہم آگے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں۔ اور مجھے دیں اجازت کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اتنی دیر تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔